जब भी आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो ना और ऊपर वो चेकिंग वाला नीला बार घूमता रहता है, उसी समय दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती है, क्योंकि दिमाग में बस एक ही डर चलता रहता है कि कहीं कॉपीराइट डिस्कवर्ड न लिखकर आ जाए। आपने महीनों मेहनत की, रिसर्च की, स्क्रिप्ट लिखी, एडिटिंग की, रात रात भर जागकर वीडियो बनाया और बस एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। कभी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है जिसमें आपकी सारी अर्निंग किसी और की पॉकेट में चली जाती है, और कभी सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक जिससे पूरा चैनल डेंजर जोन में आ जाता है। लोग सलाह देते हैं कि म्यूजिक मत यूज करो, क्रेडिट दे दो, रिस्क मत लो, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े रोस्टिंग चैनल्स, मूवी रिव्यू चैनल्स और रिएक्शन क्रिएटर्स पूरे क्लिप्स यूज करते हैं और फिर भी उनका कुछ नहीं होता। आखिर वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो हम नहीं करते? आज इस वीडियो में मैं आपको वो 3 काम बताने वाला हूं जो अगर आपने सही से सीख लिए तो YouTube का बाप भी आपको आसानी से कॉपीराइट क्लेम नहीं दे पाएगा। और ध्यान से सुनना, क्योंकि तीसरा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो मिस हो गया तो पहले 2 पॉइंट्स किसी काम के नहीं रहेंगे। सबसे पहले समझो कि YouTube का एल्गोरिथम काम कैसे करता है। वो आपकी वीडियो का डिजिटल फिंगरप्रिंट स्कैन करता है, और अगर आपने किसी का वीडियो या गाना उठाकर बिना बदले सीधा चिपका दिया तो सिस्टम तुरंत पकड़ लेता है। यहीं से पहला रूल आता है जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अगर आप किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हो तो उसमें आपकी खुद की वैल्यू होनी चाहिए। मान लो आप किसी मूवी का 5 सेकंड का क्लिप यूज कर रहे हो, तो सिर्फ क्लिप दिखाने से काम नहीं चलेगा। उसके ऊपर आपकी वॉइस ओवर, आपकी कमेंट्री या आपका फेस कैम होना चाहिए जो उस क्लिप को एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज या एनालाइज कर रहा हो। लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि थोड़ा सा फिल्टर, कलर चेंज या फ्लिप लगा देते हैं और सोचते हैं बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कंटेंट को एजुकेशनल, क्रिटिकल या इन्फॉर्मेटिव बनाना पड़ता है, और जब आप अपनी ओपिनियन और एक्सप्लेनेशन जोड़ते हो तब वो कंटेंट फेयर यूज के अंदर आने लगता है। एक गोल्डन रूल याद रखना, क्लिप हमेशा 7-8 सेकंड से छोटा रखो, और जितना ज्यादा आप अपना ओरिजिनल इनपुट डालोगे उतने ही कॉपीराइट क्लेम के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, यानी ऑडियो की, क्योंकि ज्यादातर कॉपीराइट क्लेम्स ऑडियो की वजह से ही आते हैं। अगर आप कोई पॉपुलर सॉन्ग बैकग्राउंड में यूज करते हो तो YouTube का कंटेंट आईडी सिस्टम उसे सेकंड्स में पहचान लेता है, लेकिन यहाँ एक निंजा टेक्निक है जो बड़े क्रिएटर्स यूज करते हैं। कभी भी ओरिजिनल म्यूजिक को उसकी ओरिजिनल पिच पर मत छोड़ो। म्यूजिक की पिच को हल्का सा चेंज करो, जैसे जोड़ 1 या -1, और स्पीड को बस 1% या 2% बढ़ा या घटा दो। सुनने वाले को कोई खास फर्क नहीं लगेगा, लेकिन एल्गोरिदम के लिए वो साउंड थोड़ा सा नया बन जाएगा। इसके साथ ही ऑफिशियल ट्रैक की जगह लोफाई, रिवर्ब या इंस्ट्रूमेंटल वर्जन यूज करने की कोशिश करो, और सबसे सेफ तरीका है YouTube ऑडियो लाइब्रेरी, क्योंकि वहां हजारों फ्री म्यूजिक और ट्रेंडिंग साउंड्स हैं जिन पर कभी कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। लोग बाहर से म्यूजिक डाउनलोड करते हैं और फिर चैनल डेड होने पर YouTube को दोष देते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके चैनल का लाइफ इंश्योरेंस है, और वो है कॉपीराइट डिस्क्लेमर और कॉन्टेक्चुअल क्रेडिट। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में नो कॉपीराइट इंटेंडेड लिख देना किसी काम का नहीं है, आपको इसे सही तरीके से फ्रेम करना पड़ता है। अगर आपने किसी क्रिएटर का कंटेंट यूज किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका नाम और उसके चैनल का लिंक जरूर डालो, ताकि गुड फेथ सिग्नल जाए। लेकिन असली गेम तब स्ट्रांग होती है जब आप वीडियो के अंदर भी छोटा सा टेक्स्ट डालते हो कि दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल बाय क्रिटिसिज्म पर्पसेज ओनली। YouTube की पॉलिसी साफ कहती है कि एजुकेशन, क्रिटिसिज्म, रिव्यू और न्यूज रिपोर्टिंग के लिए लिमिटेड कंटेंट यूज करना फेयर यूज हो सकता है, लेकिन लोग ओवर स्मार्ट बनकर पूरी मूवी का सीन डाल देते हैं और बोलते हैं एजुकेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। रूल सिंपल है, जितना जरूरी हो उतना ही कंटेंट लो। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन, ऑडियो पिचिंग और प्रॉपर डिस्क्लेमर, इन तीनों चीजों को एक साथ अप्लाई कर दिया तो आपका चैनल एक स्ट्रॉन्ग आयरन शील्ड के पीछे सेफ हो जाता है। आखिर में इतना समझ लो कि YouTube टाइम पास नहीं बल्कि सीरियस बिजनेस है, और कॉपीराइट स्ट्राइक इस बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क है। शॉर्टकट लोगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से इन 3 रूल्स को फॉलो करोगे जैसे बड़े क्रिएटर्स करते हैं तो आपका कंटेंट सेफ रहेगा और आपकी कमाई सिर्फ आपकी रहेगी। याद रखना, मेहनत सब करते हैं, लेकिन दिमाग वही लगाता है जो लॉन्ग टर्म टिकना चाहता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, इन रूल्स को आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं।